Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is related to Consumers Price Index. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स होता क्या है, उसके क्या क्या पर्पसेस है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कैसे मेजर किया जाता है, और CPI और WPI के बीच में डिफरेंस. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So let's begin. Consumers Price Index. इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल मेजर होता है इकोनॉमी के हेल्थ के लिए. राइज इन इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसके जो प्राइजेस है वो राइज हो जाते हैं और जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है. अगर हम इंडिविजुअली या फिर एज अ सोसाइटी देखें तो अगर 5 इयर्स के पहले 100 रुपीज़ की वैल्यू जो थी वो आज सेम वैल्यू नहीं होगी 100 रुपीज़ की. जो चीज़ें 100 रुपीज़ में आती थी बिफोर 5 इयर्स वो अभी नहीं आती है. तो इसका मतलब क्या है कि 5 इयर्स के अंदर इन्फ्लेशन था और उस हिसाब से जो प्राइजेस है वो ऊपर चली गई है और जो वैल्यू है करेंसी का वो नीचे चला गया है. गवर्नमेंट जो है वो एकदम क्लोजली ये सारी चीज़ों को देखती है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, और बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी निकालती है जिससे कि इन्फ्लेशन और सबको कंट्रोल किया जा सके और नॉर्मल जो लोग हैं उनको सारी चीज़ें लाइक एक मिनिमम अमाउंट में मिल सके ताकि सारे लोग उसको अफोर्ड कर सके. सो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? सो बेसिकली जब इन्फ्लेशन को मेजर करने की बात आती है तभी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स है वो पिक्चर में आता है. अब कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स होता क्या है? कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स एक ऐसा मेट्रिक क्वांटिफाई इन्फ्लेशन है जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि चेंजेस इन दी प्राइजेस, जैसे कि असेंशियल प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विसेज हो गई, फिर गुड्स जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स जो होता है वो कैप्चर करता है इन्फ्लेशन को इन अ फिक्स सेट ऑफ आइटम लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा. और ये सारी चीज़ें रिटेल लेवल पे होता है. अगर CPI का हम और डिटेल में बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसके पीछे का जो मेथडोलॉजी है वो हम पहले समझें. The basic building block of the CPI index is a basket of goods and services. After the items in the baskets are finalized, the tracking of the price is initiated. ये एक weightage average होता है of a selected basket of goods. जो भी एनालिस्ट होते हैं वो ट्रैक करते हैं प्राइस चेंज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन द बास्केट और वो कंपेयर करता है बेस ईयर के साथ टू डिटरमाइन दी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स. अब CPI इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमेशा इंडिविजुअल और सोसाइटी सभी की लाइफ को अफेक्ट करता है. बिकॉज ये ऐसे अफेक्ट करता है कि अपने पास जो परचेसिंग पावर होता है इकोनॉमी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है. CPI जो है वो वाइडली स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके थ्रू हम पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन क्या चल रहा है मार्केट में वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. CPI सर्व्स एज अ सेम पर्पस एट द रिटेल लेवल. और जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया था. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं. तो WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स वो फैक्ट्री लेवल पे काम करता है और जो CPI होता है वो रिटेल लेवल पे काम करता है. एक्सपर्ट्स जो होता है वो दोनों ही स्टडी करते हैं और समझते हैं कि प्राइस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस चेंज है टाइम स्टार्टिंग टाइम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया वहाँ से लेके एंड यूज़र कस्टमर जब आप ख़रीदते हैं तो एंड कस्टमर को वो क्या प्राइस में पड़ रहा है वो सारा डिटेल जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं वो स्टडी करता है. डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स रहता है वो कैलकुलेट करता है और CPI भी अलग रहता है. डिफरेंट बेस पीरियड होता है. जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो CPI जो है वो अगेंस्ट द ईयर 2012 कैलकुलेट होता है.
The base period refers to the year 0 from which the CPI calculation starts. So it has given the value 100. गुड्स का जो प्राइस होता है फिर वो कैलकुलेट होता है अगेंस्ट द बेस प्राइस. कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स एक ऐसा स्टैंडर्ड मेजर है जिसके थ्रू मतलब कैलकुलेशन होता है एवरेज कॉस्ट कि कंज्यूमर पे कितना कर रहा है फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स. एक पर्टिकुलर गुड्स खरीद रहा है वो, तो उसके लिए वो कितना पे कर रहा है. CPI जो है वो स्टैटिस्टिकल मेजर है जो वाइडली यूज़ होता है टू कंप्यूट इन्फ्लेशन एंड जो भी नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती है उसके वो कितनी इफ़ेक्टिव है वो इन्फ्लेशन पे या किसी और चीज़ पे, वो भी हमें CPI के थ्रू पता चलता है. इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डिफरेंटली. So the different CPI, that is Consumers Price Index, are calculated like CPI-W, जो कि लाइक वेज अर्नर्स जो रहते हैं उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है. फिर अर्बन एरिया के लिए CPI-U, जो अर्बन कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए. ऐसे अलग अलग तरीके के भी CPI होता है. It is useful for studying the impact of inflation on the different economic classes. तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि CPI कैसे कैलकुलेट करता है और CPI मेजर्ड कैसे करता है इंडिया में, और CPI इंडेक्स के और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और CPI वर्सेस होलसेल प्राइस इंडेक्स. सो अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @dailycommodity. थैंक यू.